आज एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन के भीतर सीरिया के अंदर सब कुछ शांत नजर आ रहा था। अब खबर आई है निकलकर कि इजराइल ने अपनी पकड़ ढीली की और उसके बाद जो ड्रूज मिलिटेंट्स हैं उन्हें आखिरकार खदेड़ दिया गया है। एक बड़ी जीत का ऐलान सीरिया की तरफ से किया गया। सीरिया क्या, कबीलों की तरफ से किया गया है कि हां, उन्होंने इजराइल के चंगुल में जाने वाले दक्षिणी सीरिया को और सुवेदा को बचा लिया है और इस खुशी का, इस जश्न का इजहार करते हुए नजर आए। इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जबकि खबर यह निकली थी कि इदलिब में एक बड़ा धमाका, बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया था, लेकिन लड़ाकों ने किसी भी कीमत पर यह छोड़ने से पूरी तरह से पीछे हटते रहे कि हम अस-सुवेदा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ड्रूजों को खदेड़ ना दिया जाए। और वही हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, इजराइल इतना बुरी तरह से घिर गया है कि कई देशों ने, खास तौर पर पश्चिमी देशों ने मोर्चा खोल दिया है। फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ा ऐलान जो बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार पचा नहीं पा रही। और खबर दिखाऊंगा थाईलैंड, कंबोडिया से जुड़ी भी। नमस्कार, सबसे पहले ये जीत का जश्न आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जीत का जश्न देखिए। ये अरब लड़ाके हैं जो बता रहे हैं कि कैसे सुवेदा को इन्होंने पूरी तरह से ड्रूज मिलिटेंट से खाली करा लिया। सुनते जाइए। इसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जैसा ये सोचा जा रहा था कि अब कबीले, जो लड़ाके संगठन है, पूरे सीरिया को लगातार अस्थिर करके रखेंगे, ऐसा नहीं है। वो सुवेदा से वापस जा रहे हैं। ड्रूज मिलिटेंट्स को ही खदेड़ने के लिए आए थे और ये वापसी की तस्वीर ये देखिए। तो ये खबर है ब्रेकिंग, अरब ट्राइबल्स फोर्सेस ऑफिशियली अनाउंस देयर विक्टोरियस फुल विड्रॉल फ्रॉम सुवेदा। उन्होंने बताया, अरब ट्राइबल्स जो है, अरब लड़ाके, उन्होंने कहा है कि फोर्सेस ने, जो उनकी लड़ाके हैं, उन्होंने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनकी जबरदस्त जीत हुई। ड्रूज मिलिटेंट्स को खदेड़ दिया गया है। जनता को नहीं, बार बार सुनिएगा, मैं बार बार ही आपसे कहता हूं, हमेशा एक समुदाय से जोड़ने का मतलब समूचा समुदाय नहीं होता। ड्रूज सिविलियंस को नहीं खदेड़ा है, बल्कि ड्रूज मिलिटेंट्स जो इजराइल से हथियार लेकर दक्षिणी सीरिया पर कब्जे का रास्ता इजराइल का साफ कर रहे थे, उनको खदेड़ दिया है। विड्रॉल हुआ है सुवेदा से और उसके बाद अब ये लोग भी वापस जा रहे हैं। अगली खबर देखिए, इजराइल ने क्या कहा। इजराइल से दे वुडंट विजिट फ्रांस एवर आफ्टर फ्रांस रिकॉग्नाइज्ड फिलिस्तीन एज ए स्टेट। अब देखिए, आपको मैंने खबर दिखाई भी थी कि फ्रांस ने मोर्चा खोल दिया। उसने कह दिया सितंबर में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा मिलेगा, यानी देश की तो ये तौर पर मान्यता मिलेगी। अच्छा, ये बेंजामिन नेतन्याहू को खतरा क्यों है इससे? जब कोई एक देश होता है तो उसे अलग तरीके से सहायता, उसके दोस्त, अलग अलग संगठन में उसका शामिल होना, ये तमाम चीजें होती हैं। अभी आप फिलिस्तीन को देखेंगे, चूंकि कई देशों ने उनको, उस फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी। जो जो देश फिलिस्तीन को मान्यता देते जाएंगे, जैसे फ्रांस ने दी, तो फ्रांस जितने गुटों में, अगर उस मापदंड पर फिलिस्तीन सही साबित होता है तो उन गुटों में आ सकता है। लेकिन फ्रांस जब तक फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता, तब तक फ्रांस जिस गुट में है, उस गुट में फिलिस्तीन की मौजूदगी मुमकिन नहीं थी। अब अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं बनी हुई है, जिसमें सबसे खतरनाक नेटो को मैं मानता हूं कि तमाम देशों की सेनाएं एकजुट होकर किसी एक देश पर हमला करने के लिए सहमत हुई है, जिसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, बहुत सारी, जिसमें तुर्की भी है। तो ऐसे भी देशों का हिस्सा, ऐसे संगठन का हिस्सा अगर बनता है तो उनका एक ये होता है कि अगर फलाना देश, कोई दूसरा देश उन पर हमला करने के लिए तैयार है, यानी इजराइल हमला कर रहा है, तो इजराइल विरोधी गुट में फिलिस्तीन खड़ा हो जाएगा। और चूंकि उस गुट का हिस्सा है फिलिस्तीन, ऐसे में उन देशों को साथ आकर इजराइल पर हमला करने की पूरी आजादी होगी, जैसे अमेरिका ने किया। आपने देखा, इजराइल और अमेरिका दोनों एक पहचाने, मान्यता प्राप्त देश बन चुके हैं। सब देशों में सब कहते हैं इजराइल एक देश है, अमेरिका एक देश है। इसीलिए जब इजराइल पर हमला हुआ तो ईरान पर हमला कर दिया अमेरिका ने। ऐसे ही अब फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता मिलने के बाद जो अलग अलग संगठन में शामिल होगा, तो चीन, रूस उसकी रक्षा के लिए कभी भी इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू घबराए हुए हैं। अब फ्रांस ने जैसी कहा, उसके बाद फौरन ही क्या, इजराइल से दे वुडंट विजिट फ्रांस एवर। उन्होंने कहा कभी हम फ्रांस में नहीं जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया, हम फ्रांस जाने ही वाले नहीं है, यह स्पष्ट मना किया गया। चलिए अगली खबर देखिए। सऊदी अरबिया ने भी तारीफ की है, प्रेजेस फ्रांस डिसीजन। उन्होंने फ्रांस के इस डिसीजन का बहुत अच्छी तरीके से लिया, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने रिकॉग्नाइज ए फिलिस्तीन स्टेट, कॉल ऑन अदर कंट्रीज टू टेक द सेम स्टेप। उन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया ने कि हाँ, हम इस कदम का स्वागत करते हैं जो फ्रांस ने उठाया है,
यानी अब सोचिए, फ्रांस के बाद सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट में भी इस का असर हो रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि फ्रांस ने जो फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की बात कही है और कार्य का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है, उसकी तारीफ की है। अगला देखिए, अगला ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है अल्बनीज, उन्होंने उल्टा गजा को लेकर इजराइल को लताड़ लगा दी है। उन्होंने कहा जो हालात वहां पर बने हुए हैं ये इस दशक के सबसे गंदे और बुरे हालात हैं। उन्होंने कहा डिनायल ऑफ एड एंड द किलिंग ऑफ सिविलियंस, यानी कि खाना पीना इलाज का सामान देना मना करना, उसके लिए पाबंदी लगाना और लोगों की हत्याएं करना इस दशक की सबसे गंदी और घिनौनी हरकत है, और जिसका जिम्मेदार उन्होंने इजराइल को बताया है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कुछ कंबोडिया में क्या क्या हो रहा है, ये देखते चलिए। तो ये तस्वीरें निकल कर आई सामने, देखते चलिए। देखिए कितना ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखिए एक और रॉकेट, एक और रॉकेट, एक और रॉकेट। देखिए ये कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर किया गया हमला है जो लगातार जारी है। अभी तक का अगर आप आकलन देखेंगे तो कंबोडिया थाईलैंड पर भारी पड़ रहा है। तो इसमें जो निकल कर आया, इसमें बताया गया कंबोडियन आर्मी लॉन्च मल्टीपल रॉकेट अटैक्स इनटू थाईलैंड। थाईलैंड पर ताबड़तोड़ कंबोडिया की तरफ से हमला किया गया। अच्छा, खास बात क्या है कि अभी भी अगर ताकत के हिसाब से अभी तक देखा जाए, कंबोडिया थाईलैंड पर भारी पड़ रहा है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो संघर्ष है वो एक हिंदू मंदिर को लेकर है, जो कंबोडिया और थाईलैंड के बिल्कुल बराबर में स्थित है। यूएन ने ये पक्ष सुनाया था कि जो मंदिर है वो कंबोडिया की हिफाजत में रहेगा और ये हेरिटेज भी है, और इसको लेकर थाईलैंड भड़क गया। वो लगातार आपत्ति जताता रहा, जबकि यूएन ने कहा भौगोलिक स्तर पर देखा जाए तो कंबोडिया की संपत्ति है। इसी को लेकर फिर से विवाद शुरू हुआ है। पहला तो आप इसे समझ लीजिए, अभी कंबोडिया भारी पड़ रहा है। थाईलैंड के हथियार तो हैं, वो भी अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है थाईलैंड अटैक नहीं कर रहा कंबोडिया पर, लेकिन माना जा रहा है जैसे जैसे थाईलैंड कमजोर पड़ता ना जाएगा वैसे ही अमेरिका थाईलैंड के साथ आएगा। यहां पर भी एक बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। अमेरिका नजर बनाकर रखा हुआ, क्योंकि कंबोडिया के साथ चीन नजर आ रहा है। अब देखिए एक और तस्वीर खबर देखिए, थाईलैंड ने एयरफोर्स भेजी है, कहा स्वीडिश मेड 4th जनरेशन शार्प JAS-39 ग्रिपेन, ये भेजा गया है कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक करने। 48 थाई फाइटर जेट भेजे गए, F-16 JAS-39 भेजा गया है। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई। अब आई थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर क्या क्या हो रहा है रात भर, देखिए एक के बाद एक हमले। देखिए तो इसमें थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर रात भर भीषण लड़ाई जारी रही। वीडियो में देख सकते हैं कंबोडिया की सेना का RM-7 की मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम दिखा, जो थाईलैंड की तरफ हमले कर रहा है। सीमा पर तनाव चरम पर है और हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है कि हालत ठीक नहीं है इन सब खबरों के बीच। अब आइए एक और खबर जरा देखिए, इसमें भी एक तस्वीर थाईलैंड से निकलकर सामने आई, पहले देखिए। अच्छा, ये दावा किया गया है जिस मंदिर को लेकर पूरा ये विवाद चल रहा है उस पर थाईलैंड ने सबसे पहले स्ट्राइक किया, हमला किया इस एंशिएंट टेंपल पर। उसके बाद कंबोडिया ने रिस्पॉन्ड किया, और फिर हालत क्या है थाईलैंड की हर कोई देख रहा है। लेकिन मैं जैसा बताया, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच अगर ये संघर्ष छिड़ता है तो अमेरिका बीच में जरूर कूदेगा, और अमेरिका कूदा तो यकीन मानकर चलिए एशिया के इन देशों में चीन, रूस, ईरान, इन देशों की भी एंट्री हो जाएगी। नमस्कार। नमस्कार, अभी आप देखा है राइट न्यूज़ आप लोग ने ये मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ये राइट न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।